हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग सेक्शन। स्पीकिंग के बारे में पूरी डिटेल, ऐसे कौन से 5 वेज हैं जिसके ऊपर टोटल स्पीकिंग हमारी आइल्स के डिपेंड करती है, ऐसे 5 कौन से कारण हैं या 5 कौन से स्टेटमेंट हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी आइल्स की स्पीकिंग डिपेंड करती है। या फिर मैं बोलने पर आऊं, अगर टोटली इंग्लिश अगर हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश किन 5 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, मैं आज आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगी। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिए। फर्स्टली अगर हम बोलें टास्क अचीवमेंट, टास्क अचीवमेंट क्या होती है गाइस? देखो, अगर कोई भी बच्चा है जिसने आइल्स की स्पीकिंग देनी है, उसे इजीली पता होगा टास्क अचीवमेंट क्या होती है। मैं क्लियर कर देती हूँ। टास्क अचीवमेंट वो होती है जो क्वेश्चन हमसे स्पीकर ने पूछा है या हमारे एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, वो हमारा टास्क होगा। और अचीवमेंट क्या होगी? हमने उसको क्या रिस्पॉन्स किया, वो हमारी अचीवमेंट होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि टास्क अचीवमेंट अपनी 100% अगर आप रखते हो तो आपको हायर स्कोर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप अपनी टास्क अचीवमेंट हमेशा क्या रखें? बिल्कुल क्लियर रखें। डोंट लीव द टॉपिक। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना टॉपिक जो है वो लीव कर दिया है, आप आउट ऑफ टॉपिक जा चुके हैं, तो आपको अपने टॉपिक को इस तरह उस कन्वर्जेशन या अपनी उस टॉक को इस तरह रिलेट करना है कि जो एग्जामिनर है उसको ये ना लगे कि आप आउट ऑफ टॉपिक जा चुके हो। अगर आप आउट ऑफ टॉपिक जाओगे तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। इसलिए बोल रही हूँ आपको टास्क अचीवमेंट अपनी हमेशा 100% रखना। गाइस देखो, अगर हम टास्क आउट ऑफ टास्क ही चले जाएंगे या जो हमारा टॉपिक ही नहीं है उससे आउट चले जाएंगे तो एग्जामिनर हमें कैसे मार्क्स देगा? क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर जाएगा इजीली कि हाँ, बच्चे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं पूछ क्या रहा हूँ और वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है। तो इसलिए कभी भी अपने टॉपिक को आउट मत कीजिए, उसको लीव मत कीजिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टास्क अचीवमेंट 100% रखें और अपनी प्रेजेंटेशन जो भी है वो बिल्कुल क्लियर रखें। क्लियरली अगर आप बोलोगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि एग्जामिनर को इजी रहेगा वो आपको स्कोर देने में कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो और आपको किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो, ताकि एग्जामिनर आपको आपका स्कोर दे सके। सेकेंडली मैं बोलूंगी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्पीकिंग में वो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होता है। गाइस, हम सबको पता है फ्लुएंसी क्या होती है। अगर आप कोई भी चीज है या कोई भी बात है, आप उसको फ्लुएंटली स्पीक कर रहे हो, हम उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। अगर हम कोई भी नेक्स्ट इज हमारा लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्सेज सिमिलर है कोहेरेंस के, क्योंकि लेक्सिकल रिसोर्स में हमारी वोकैबुलरी आएगी। वोकैबुलरी हमारी कैसे रिप्रेजेंट होगी एग्जामिनर के सामने? जब हम रिपीट नहीं करेंगे अपने वर्ड्स, हम न्यू वर्ड्स एग्जामिनर को शो करेंगे और बिना किसी हेजिटेशन के हम अपने वर्ड्स एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जामिनर को, तो वहां पर हमारा लेक्सिकल रिसोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। वाइड रेंज की हमें वोकैबुलरी यूज करनी है जिसकी वजह से हमारा लेक्सिकल रिसोर्स जो है वो इंक्रीज हो पाए। इसके लिए हम सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स के हम नाउन और प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं इसमें। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी इज द नेक्स्ट टॉपिक। ग्रामेटिकल रेंज क्या होती है? ये तो हमें 6th 4th आजकल तो 2nd स्टैंडर्ड से ही समझाया जाता है ग्रामर है क्या, एक्यूरेसी क्या है। ग्रामेटिकल रेंज वो होगी कि जहां पर हम डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक सिंपल सेंटेंस हो गए, कंपाउंड सेंटेंस हो गए और हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक्यूरेसी क्या होगी? विदाउट एरर, या फिर मैं बोलने पर आऊं तो माइनर एरर
या फिर रेयर एरर जहां पर होंगे हमारे, वहां पर हमारी एक्यूरेसी क्लियर हो गई और वहां पर हमारा ग्रामेटिकल रेंज जो है वो टोटली अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा ग्रामेटिकल रेंज जो है वो इंक्रीज होगा, वो हमारी स्पीकिंग के स्कोर को भी इंक्रीज कर देगा। इसीलिए हमें इसके अंदर एग्जामिनर को जरूरत पड़ती है कि हम नेचुरली स्पीक करें और टोटली स्पीक करें, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स हों और हमारे टॉपिक से रिलेटेड हों। वो चीज हमें इसमें जरूरत होती है स्पीक करने की, ताकि एग्जामिनर क्या कर सके, उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम रिपीट करेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसने क्या किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, और ये उस चीज को रिमाइंड कर रहा है अपने माइंड में और फिर उसको स्पीक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। और इसमें हमें क्या करना है, इडियम्स यूज करने हैं, फ्रेजेस यूज करने हैं, प्रेपोजिशन, पॉजेज। प्रेपोजिशन क्या होती है, साथ के साथ एक टॉपिक और बीच में निकल के आता है। प्रेपोजिशन हमारे ग्रामेटिकल रेंज में भी आएगी और इसमें फ्लुएंसी में भी आएगी। अगर हम परफेक्ट जगह प्रेपोजिशनल पोज नहीं लेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, फ्लुएंसी नहीं रहेगी और एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा आपने सेंटेंस कब खत्म किया और कब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया। इसलिए प्रेपोजिशनल पॉजेस लेने बहुत जरूरी हैं, ताकि आप दिखा सको कि आपकी ग्रामर कुछ इस लेवल की है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन सकते हो। नेक्स्ट इज आएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज लास्ट टॉपिक इन द स्पीकिंग सेक्शन। प्रोनाउंसिएशन के अंदर हमें जरूरत पड़ती है क्लियर वर्ड स्पीक करने की। जितना हमारा वर्ड क्लियर होगा उतनी हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्लियर होगी, उतनी हमारी फ्लुएंसी अच्छी होगी और उतनी ही हमारे लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम प्रोनाउंसिएट ही कोई वर्ड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी फ्लुएंसी भी जा रही है और उसी के अंदर हमें हमारा क्या जा रहा है, ग्रामेटिकल रेंज भी जा रही है, प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स जा रहे हैं। इसी तरह हमारा ये जो है क्या लेके आएगा, हमारे मार्क्स को नीचे लेकर आता है अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन वे करेक्ट नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट काइंड्स के वर्ड्स होते हैं, लाइक हमें वर्ड्स तो नहीं कहूंगी, डिफरेंट काइंड के हमें हमारी लैंग्वेज होती है जिसको हमें एक्सप्लेन करना होता है ताकि स्पीकर जज कर सके हमें। लाइक क्लियर वर्ड्स बोलना, करेक्ट वर्ड्स स्पीक करना, और इंटोनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन IELTS स्पीकिंग। व्हाट इज इंटोनेशन गाइज? इंटोनेशन वो होती है कि हम कैसे अपनी लैंग्वेज को, अपनी टंग स्पीच को अप लेके जा रहे हैं, कैसे अपनी टंग स्पीच को डाउन लेके जा रहे हैं, दैट इज इंटोनेशन इन IELTS स्पीकिंग। अगर हमें किसी को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, अगर जहां पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो हमारी टंग क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाती है, दैट इज द इंटोनेशन। आगे क्या होगा, कॉपी द एक्सपर्ट्स। लास्ट थिंग अगर मैं आपको बोलूं या मैं टिप बोलूं, मैं आपको देना चाह रही हूं IELTS स्पीकिंग के लिए, जिससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी, वो होगी कॉपी द एक्सपर्ट्स। कॉपी द एक्सपर्ट्स ये नहीं आप उनका एक्सेंट कॉपी करोगे, आपको सिर्फ उनके वर्ड्स ग्रैब करने और उनको प्रोनाउंसिएट करने की जरूरत होगी कि वो किस तरह किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन एरर ना हो या फिर बिल्कुल माइनर एरर हो, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन के हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। इसलिए कॉपी करना है आपको एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो नेटिव स्पीकर होते हैं। वी आर नॉट नेटिव स्पीकर बिकॉज वी आर इंडियन। हम हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। जो फॉरेन पीपल होते हैं, लाइक जो ब्लैक पीपल हो गए या फिर वाइट पीपल हो गए, वो होते हैं नेटिव स्पीकर। तो इसलिए आपको जरूरत है उन एक्सपर्ट्स को कॉपी करने की, ताकि आप उनमें उनके वर्ड्स को ग्रैब कर सके और उनको प्रोनाउंसिएट करने का वे सीख सके कि वो किस तरह किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। सो गाइज, मैंने इसके अंदर आपको स्पीकिंग किन 5 सेक्शन के ऊपर डिपेंड है हमारी IELTS की, वो मैंने आपको बताया है। हमारी
मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, हमारी स्पीकिंग 5 सेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, लाइक टास्क अचीवमेंट, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, सेकंड इज एंड द थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्स, फोर्थ इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड द लास्ट इज प्रोनाउंसिएशन। आई होप मैंने हर चीज आपको स्पीकिंग के रिगार्डिंग क्लियर कर दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल रही हो, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।